ना, मैं इस बच्चे को नहीं मार सकता। मैं ये पाप नहीं कर सकता। मैं इसे किसी सुरक्षित जगह पे छोड़ देता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। बच्चे, मैं तुझे यहीं छोड़कर जा रहा हूँ और दुआ करता हूँ कि तू सलामत रहे। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। भगवान, आज मुझे निराश मत लौटाना। आज मुझे कुछ ज्यादा ही मछलियां मिल जाएं। भगवान, आपकी बहुत कृपा होगी और मेरी भी कुछ परेशानियां कम हो जाएंगी। अरे बाप रे! ये तो शेर के दहाड़ने की आवाज है। लगता है आसपास कहीं पे शेर है। मुझे जल्दी से कहीं छुप जाना चाहिए, नहीं तो बेमौत मारा जाऊंगा। इतना कहकर मछुआरा वहीं झाड़ियों में छिप जाता है कि तभी उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पे जाती है। अरे, ये क्या? ये तो एक छोटा बच्चा यहाँ झाड़ियों में पड़ा है और और ये तो जीवित है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके माता-पिता को इसी शेर ने खा लिया हो? लेकिन यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि शेर ने किसी पे हमला किया होगा। हम्म, हो सकता है इसके माता-पिता अपनी जान बचाकर भागे हों और बच्चा यहीं गिर गया हो। खैर, मैं इसे जंगल में नहीं छोड़ सकता। अब मछुआरा उस बच्चे को गोद में उठा लेता है और कुछ देर बाद मौका देखकर वहां से निकल जाता है। अब वह एक नदी के पास जाकर उस बच्चे को उसी पेड़ की छांव में रख देता है। बच्चे, तुम कुछ देर यहीं पे आराम करो। मैं नदी से कुछ मछलियां पकड़ लेता हूँ, फिर हम घर चलेंगे। इतना कहकर मछुआरा नदी में जाल डाल देता है और मछलियां पकड़ने में व्यस्त हो जाता है कि तभी एक भेड़िया उसी नदी का पानी पीने आ रहा होता है और वह उस बच्चे को देख लेता है और तुरंत ही उसे उठाकर वहां से भाग जाता है। अरे अरे अरे, वो भेड़िया बच्चे को ले गया। हट हट हट! छोड़ छोड़! छोड़ दे! मछुआरा कुछ दूर भेड़िया के पीछे भागता है, लेकिन भेड़िया जंगलों में छुपकर भाग जाता है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? भगवान, उस बच्चे की रक्षा करना। अरे, ये कहाँ से टपक पड़ा? अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। ए भेड़िए, जल्दी से इस बच्चे को मुझे दे दे, वरना तेरा क्या हाल होगा ये मुझे तुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। इस बच्चे को तो मैं खाऊंगा। ये मेरा शिकार है। अब शेर उस बच्चे को लेकर अपनी गुफा की ओर जाने लगता है कि तभी उसकी नजर एक हिरन पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी बड़ी हिरन है! अगर इसको पकड़ लिया तो आज दिन भर का खाना हो जाएगा मेरा, और इस छोटे से बच्चे को खाकर तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। चलो, पहले इस हिरन को ही पकड़ लेता हूँ, बाद में इस बच्चे को खाऊंगा। अब शेर उस बच्चे को वहीं जमीन पे रखकर उस हिरन की ओर जाने लगता है कि तभी वह हिरन शेर को देखकर वहां से भागने लगती है और शेर भी उसका पीछा करने लगता है। हे राम, ये तो किसी का बच्चा है और इस जंगल में पड़ा हुआ है
और यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। पंडित उस बच्चे को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। पंडित बच्चे को अपने घर में बिस्तर पे लिटाकर, बच्चे, तू कौन है, किसका बच्चा है, ये सब तो मैं नहीं जानता, पर अब तू मेरे पास है तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुझे पालूंगा और तेरी देखभाल भी अब मेरी जिम्मेदारी है। बेटा, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी तबीयत भी अब दिन ब दिन बहुत बिगड़ती जा रही है। अब मेरा समय आ गया है। इसलिए बेटा श्याम, आज मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो आप पिताजी? बेटा, आज से 20 साल पहले तू मुझे जंगल में मिला था और मैं तुझे अपने साथ यहाँ घर ले आया था। तब से तू मेरे साथ ही रहता है। बेटा, मैंने तुझसे ये बात छुपाई थी, लेकिन अब समय आ गया है कि तू सच जाने। बेटा, मैं तेरा असली पिता नहीं हूँ। मैंने तो बस तुझे पाला है, पर मैंने बहुत दिनों तक तेरे माता पिता की तलाश की, पर मुझे तेरे माता पिता नहीं मिले। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं पिताजी, मैं ये सब नहीं जानता। मेरे पिता तो आप ही हैं। पिताजी, पिताजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे पिताजी? पंडित की मृत्यु हो जाती है और श्याम रोता रह जाता है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? मेरा तो कोई भी नहीं है। पर अगर पिताजी ने कहा है कि उनको मैं जंगल में मिला था, इसका मतलब मेरे माता पिता भी उसी जंगल में गए होंगे। मुझे पता लगाना होगा। अब श्याम अपने माता पिता का पता लगाने निकल पड़ता है। अरे भाई, जरा सुनिए, क्या तुमने इधर मेरी बकरी देखी है क्या? वो क्या है कि मैं जरा कुछ देर पेड़ के नीचे सो गया था। इतने में मेरी बकरी ना जाने कहाँ चली गई। क्या तुमने उसे देखा है कहीं? नहीं, मैंने तो इधर कोई बकरी नहीं देखी है। बहुत प्यास लग रही है और नदी भी पास में ही है। चलो, थोड़ा पानी ही पी लेता हूँ। कितना शीतल जल है इस नदी का। अरे, ये बकरी इधर, कहीं ये वही बकरी तो नहीं जिसे वह लड़का ढूंढ रहा था? श्याम उस बकरी को पकड़कर उस लड़के के पास ले जाता है। अरे वाह, तुमने तो आज बचा लिया मुझे, वरना मेरे पिताजी ना जाने क्या करते आज। वैसे कभी देखा नहीं तुम्हें इधर? हाँ, मैं इधर पहले कभी नहीं आया। तो आज क्या काम पड़ गया इधर जो आ गए? वैसे मेरा नाम गगन है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्याम है और मैं पास के गांव गुंजनपुर से आया हूँ। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। श्याम उस लड़के को अपनी सारी बात बता देता है। भाई श्याम, तुम्हारे साथ तो बहुत ही गलत हुआ है। तो अब तुम अपने माता पिता को कैसे ढूंढोगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर मुझे ढूंढना तो पड़ेगा ही। मैं क्या कहता हूँ, तुम्हें अगर किसी ने जंगल में छोड़ दिया था तो तुम्हें उसी जंगल से ही कोई रास्ता मिलेगा तुम्हारे माता पिता के बारे में जानने का। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे शुरुआत उसी जंगल से ही करना चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। श्याम अब जंगल की ओर निकल पड़ता है कि तभी जंगल शुरू होते ही
एक झोपड़ी दिखाई देती है। इस जंगल के इलाके में ये झोपड़ी किसकी है? और ये गाय इतनी सुनसान जगह पे भला कौन रहता होगा? श्याम उस घर को देखकर उस घर के पास चला जाता है। सुनिए जी, आज हमारा बेटा होता तो कितना बड़ा हो गया होता, और आज वो हम दोनों की कितनी देखभाल करता। हाँ, और मैं इस उम्र में यूं दर दर भटकना न पड़ता, वो हम दोनों का सहारा बनता। पर मैं वो दिन याद नहीं करता जिस दिन हमारा बेटा हमसे दूर हो गया था। अरे, ये लोग किस बेटे की बात कर रहे हैं? और कह रहे हैं कि इनका बेटा आज बड़ा हो गया होता और इनका बेटा इनसे दूर हो गया था। कहीं वो बेटा मैं ही तो नहीं, और ये मेरे माता पिता ही तो नहीं है। तभी श्याम उन दोनों के पास जाता है। माफ कीजिए, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपकी बातें सुनी। आप कह रहे थे कि आपका बेटा आप दोनों से दूर हो गया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका बेटा आप दोनों से कैसे दूर हो गया था और वो कहाँ है? बेटा, आज से कुछ वर्ष पहले हमारा बेटा, जिसकी आयु 10 वर्ष की थी, वह खेल रहा था। उसने एक पत्थर उछालकर फेंका तो वह पत्थर जाकर इस राज्य के राजा को लग गया जो यहाँ से गुजर रहे थे। पत्थर लगने पर राजा बहुत क्रोधित हो गए और मेरे बेटे को आजीवन कारावास की सजा दे दी, और उनके सैनिक मेरे बेटे को उठाकर अपने साथ लेकर चले गए थे और हम लोग कुछ भी नहीं कर सके। ओह, तो ये बात है। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, अब आपके बेटे को मैं वापस लाऊंगा। श्याम अब राज दरबार की ओर निकल जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं इसी राज्य के एक गांव में रहता हूँ और मैं आपके पास एक फरियाद लेकर आया हूँ। महाराज, जंगल के पास एक झोपड़ी में 2 वृद्ध पति पत्नी रहते हैं जिनका बेटा आपके राजमहल में कैद है। महाराज, उनकी जो भी गलती थी उसकी सजा अब माफ कर आप उसे एक जीवन दान दें। महाराज, उसके माता पिता अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें उनके बेटे की जरूरत है। खामोश! कौन हो तुम और कब से मेरे सामने खुद ही फैसले किए जा रहे हो? क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हें भी सजा दे सकता हूं, इससे पहले कि मैं क्रोध में आ जाऊं और तुम्हें भी सजा दूं? निकल जाओ यहां से। राजा श्याम की एक न सुनता और श्याम राजमहल से बाहर आ जाता है और वह राजमहल के बाहर ही बैठा रहता है। तभी शाम को मंत्री जब बाहर आता है। अरे, तुम अभी गए नहीं? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं? तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें भी कारावास की सजा हो जाएगी और फिर तुम्हारे माता पिता आएंगे तुम्हारी फरियाद लेकर। माफ करना मंत्री जी, मेरे माता पिता नहीं हैं। उनसे तो मैं बचपन में ही बिछड़ गया था और आज तक मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। तो जाओ, कहीं और ढूंढो जाकर। यहां रहोगे तो तुम भी गुम हो जाओगे, समझे? अब जाओ यहां से। श्याम निराश होकर वहां से चला जाता है। बेटा रुको। बेटा, मेरी बात सुनो। जी काका, कहिए, क्या बात है? तुमने कहा कि तुम्हारे माता पिता तुमसे बचपन में ही बिछड़ गए थे, क्या ये सच है? हाँ काका, ये सच है, क्योंकि मैं जिसके साथ रहता था उन्होंने मुझे बताया था
कि उन्होंने मुझे एक जंगल में पाया था और वो मुझे अपने साथ ले गए और मेरा पालन पोषण किया। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। मैं जानता था कि ईश्वर एक दिन जरूर ये दिन लाएगा और वो इंसाफ भी करेगा। काका, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेटा, मैंने ही तुम्हें जंगल में छोड़ा था। क्या? आपने मुझे जंगल में छोड़ा था? पर क्यों? इसका मतलब आप जानते हैं मैं कौन हूँ? हाँ बेटा, तुम कौन हो मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं और वो कहाँ हैं। बेटा, आज से कई वर्ष पहले एक जादूगर रात के अंधेरे में राजमहल के अंदर आ गया और राजा साहब के कक्ष की ओर जा रहा था कि मैंने उसे देख लिया था और पीछे पीछे मैं भी चला गया और वहां जाकर देखा। क्या मैं अपना राजपाट तुम्हें दे दूं? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं वो मान लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्या तुम जानते हो तुम किसे धमकी दे रहे हो? मैं एक राजा हूं और राजा को धमकी देना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। राजा हो नहीं, राजा थे, और अब राजा मैं हूं। इतना कहकर जादूगर अपने जादू से राजा का वेश बना लेता है और वह हूबहू राजा के जैसा दिखने लगता है और असली राजा रानी को ले जाकर महल के एक ही गुप्त तहखाने में कैद कर देता है। ऐ माली, जबकि तूने सब देख ही लिया है और ये जानते हो कि मैं कौन हूं और मेरी ताकत कितनी है, तो अब ये राज तूने अगर किसी को बताया तो तुम्हारा क्या हश्र होगा ये तुम भी नहीं जानते। नहीं 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 नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, ये हुई ना बात, तो फिर ठीक है। ये लो इस बच्चे को, इसे ले जाकर जंगल में डाल दो, वहां कोई इसे जंगली जानवर खा लेंगे। माली उस बच्चे को जंगल लेकर चला जाता है। और इस तरह उस जादूगर ने तुम्हारे माता पिता को कैद कर दिया था और मेरे हाथों तुम्हें जंगल में छुड़वाया था। काका, तो अब मैं मेरे माता पिता को कैसे बाहर निकालूं? बेटा, उस जादूगर से लड़ाई में जीत पाना तो बहुत मुश्किल है, पर मैंने एक दिन देखा था कि वो अपने हाथ में एक जादुई लॉकेट पहनता है और उसी लॉकेट से वो जादू भी करता है। अगर किसी तरह उसका लॉकेट उसके हाथ से निकाल लिया जाए तो उसका सामना किया जा सकता है। काका, आप फिक्र ना करें, मैं अब इस जादूगर को नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ भी मत करना, नहीं तो वो तुम्हें भी तुम्हारे माता पिता की तरह ही गुप्त तहखाने में कैद कर देगा। बेटा, मैं उसके कमरे में आता जाता रहता हूँ। मैं अब उसका लॉकेट उसके हाथ से निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है काका, पर मैं भी आपके साथ रहूंगा। अब वह दोनों उसी रात चुपके से नकली राजा के कमरे में जाते हैं और छिप जाते हैं। मौका देखकर माली राजा के पास जाकर वो जादुई लॉकेट निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है कि वह राजा जग जाता है। ए एहसान फरामोश, तू मेरे हाथ का लॉकेट निकालने आया था? अरे, मैंने तुझे जिंदा छोड़ा, जीवन दान दिया, और तूने मेरे साथ ही छल करने को सोचा। तुझे वफादारी नहीं करनी आती, इसलिए अब मैं तुझे वफादारी सिखाऊंगा। अब तुझे समझ आएगी वफादारी क्या होती है। अरे दुष्ट,
तूने माली काका को भी नहीं छोड़ा, उनको एक कुत्ता बना दिया। ठीक है, मैंने भी अगर तुझे सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी श्याम नहीं। अब श्याम उसके कमरे में ही छिपा रहता है और एक मौके की तलाश में रहता है। जैसे ही वह दोबारा सो जाता है, श्याम चुपके से उसको एक रस्सी से बांध देता है और उसके हाथ से वो लॉकेट निकाल लेता है। अब तू कुछ नहीं कर पाएगा ए दुष्ट, बहुत छल कर लिया तूने। ए लड़के, मुझे खोल दे और मेरा लॉकेट मुझे वापस कर दे, नहीं तो बहुत पछताएगा तू। पछताएगा तो अब तू, क्योंकि तेरा खेल अब नहीं चल पाएगा दुष्ट जादूगर। तू अपने इस जादुई लॉकेट से लोगों पे अत्याचार करता है ना, तो अब ये लॉकेट ही तेरा काल बनेगा। इतना कहकर श्याम उस लॉकेट की शक्ति से उस जादूगर को एक तोता बनाकर एक पिंजरे में कैद कर देता है। ये देख दुष्ट जादूगर, तुझे तेरे ही लॉकेट ने क्या बना दिया। अब तू सारा जीवन तोता बनकर इसी पिंजरे में कैद रहेगा। श्याम अब उस माली को वापस कुत्ता से इंसान बना देता है और अपने माता पिता को भी तहखाने से आजाद करवा देता है। महाराज, ये आपका पुत्र है श्याम, जिसे उस दुष्ट जादूगर ने मुझसे जंगल में छोड़ने को कहा था। ये वही लड़का है और आज इसकी वजह से ही आप दोनों उसकी कैद से आजाद हुए हैं। माली की बात सुनकर राजा और रानी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अपने बेटे को नया राजा बना देते हैं।